सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रक्षिता गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रील के बारे में जो कि इंडियन पेरेंटिंग के ऊपर है। फिर से अगेन अगेन अगेन, अगर आप लोगों ने ये रील देखी है नहीं देखी है फिर भी मैं डाल रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। क्या कर रही है ये? मैथ्स बना रहे हैं। 12 बजे में कौन मैथ्स बना रही थी? मैथ्स बना रहे हैं। लैपटॉप खोल के कौन रखता है? अरे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे। कौन सी प्रैक्टिस कर रही है? क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? अरे स्पेसिमेन का क्वेश्चन निकाला है भाई। तुम समझो, जितना पढ़ती नहीं उतना तुम फोकटबाजी करती हो, समझी ना? क्या पोकटबाजी कर रहे हैं? सब उठा के हम फेंक देंगे तुमको, हम समझा रहे हैं बात से। तुम क्या हम लैपटॉप में टिप टॉप करते रहती है? अरे बना रहे हैं भाई हम क्वेश्चन। जब भी आते हैं तुम टिपवाने, जो पढ़ते रहेगा ऐसे करेगा। कहाँ हम कुछ किए? सब बोल रहे हैं पटक देंगे उठा करके हम, नहीं तो तुम आदमी जो सब पढ़ना सीख लो। जब से सोशल मीडिया आया, फोन लैपटॉप में, तुम क्या समझ रखी है? तुम लोग हम लोग को बुड़बक बनाने में लगी है क्या? अरे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस रील के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि देखो, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई मतलब पागल नहीं है, ना उसकी माँ, ना वो बच्ची, ना आप लोग, ना मैं, कोई बेवकूफ नहीं है। और सबको पता है इनकॉग्निटो, हिडन वीडियोस, हिडन साइट्स, हिडन टैब्स, क्लियरिंग हिस्ट्री, सबको पता है इन सब के बारे में। और बहुत आसानी से ये चीज़ें मतलब इरेज की जा सकती हैं। ठीक है, माना कि वो उसकी माँ गलत थी इधर उधर लैपटॉप फेंकने में, चलो मान लिया एक दफ़े को, बीइंग अ गर्ल मैंने मान लिया कि वो लड़की पढ़ाई ही कर रही थी, उसकी माँ ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, मान लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर वो लड़की सच में पढ़ाई ही कर रही थी, सच में, तो एक बार अपना लैपटॉप पलट के पूरी तरह से उनको, अपनी माँ को दे दो, छोड़ दो। हाँ देख लो, जो देखना, हिस्ट्री देखनी है देखो, हिडन टैब्स देखना है देखो, जो टैब देखना है देखो, जो करना करो, दे दो। क्या हो गया, एक बार वो अपने हिसाब से क्लैरिफाई कर लेगी, अपनी सेटिस्फैक्शन कर लेगी, फिर उसके बाद वो वापस कर देगी। ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ने नहीं देगी, ऐसे तो माँ नहीं है वो भी एक सोशल मीडिया से फ्रस्ट्रेटेड मदर है जो कि मतलब, और यार देखो, कोई भी माँ ना ऐसे ऐसे ही नहीं बोलेगी कि सोशल मीडिया ने दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग खराब तो कर दिया है। एंड प्लीज इस सब्जेक्ट में, इस पॉइंट पे ना कमेंट्स में लोग ये ना लिखे कि बच्चों की प्राइवेसी जरूरी होती है। नहीं होती है जरूरी, नहीं होती, क्योंकि लड़कियां निहायती बदतमीज और लड़के रेपिस्ट बनते जा रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज है आजकल के जेनजी बच्चों में। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं जेनजी नहीं हूं, मैं हूं, लेकिन मेरे संस्कार वैसे हैं, मेरी परवरिश वैसी है कि मैं मतलब जानती हूँ कि कहाँ पे मुंह खोलना और कहाँ पे नहीं खोलना है। और इस लड़की का अगर आपने देखा हो ध्यान से वीडियो, एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हो, उसने बकायदा वीडियो बनाते टाइम अपना लैपटॉप दिखाया है कि देखो मैं पढ़ाई ही कर रही हूं। हमें मत दिखाओ, लैपटॉप पलटो और माँ पे छोड़ दो, वो ट्रस्ट फैक्टर दो अपनी मदर को। एंड प्लीज ये मत बोलना मुझसे कि ये प्राइवेसी इशू है, प्राइवेसी देनी चाहिए बच्चों को, नहीं देनी चाहिए। इफ यू वांट प्राइवेसी देन अर्न इट, डैम इट, यू हैव टू अर्न। जैसे फ्रीडम यू हैव टू अर्न, देन यू हैव टू अर्न द प्राइवेसी एज वेल। इट्स सिंपल, क्योंकि फ्रीडम दोनों में से किसी को भी दे दो, लड़का लड़की दोनों, फ्रीडम दे दो, लड़के रेपिस्ट बन जाएंगे, मर्डर करते फिरेंगे, आवारागर्दी करते फिरेंगे, और लड़कियां दूसरों को ठगती फिरेंगी, और फिर उसके बाद रोते बैठना कि हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, हमारे बच्चे ने वैसा कर दिया। तो ये, और फिर तुम ही लोग होगी, ये सोसाइटी ही होगी जो बाद में पेरेंट्स को सुनाएगी कि आपने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। जब ध्यान रखने का बारी थी तो तुमने बोला कि उन्हें प्राइवेसी दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो वो मत करना। ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं और डुअल चीजें होती हैं, और कोई उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। ठीक है, एक चीज होती है कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरी चीज होती है कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता।
माँ से पूछने ही तो आई थी कि मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, क्या कर रही हो। अपनी कॉपी दिखा रही है, हमें दिखा रही है कैमरा में अपनी कॉपी और अपना लैपटॉप। अरे हमें मत दिखाओ, अपनी माँ को पलट के दिखाओ कि हाँ देखो मेरा लैपटॉप, देख लो जो देखना है। स्पाइसमैन का क्वेश्चन कर रही हूँ, स्पाइसमैन का क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन कर रही हूँ। उन्हें जस्टिफाई करो ना, और ये मत बोल देना आई एम नॉट बाउंड टू जस्टिफाई यू। पैदा करने वाली है वो, तुम्हें जस्टिफिकेशन मांग सकती है, हक है तुम्हारा, हक है उसका तुम पे। इतने 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 बड़े नहीं हो प्लीज। ये अमेरिका नहीं है कि तुम 18 साल के हो और बाहर निकल जाओ अपने माँ बाप को छोड़ के। मैं मानती हूँ कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं टॉक्सिक, कुछ पेरेंट्स नहीं डिजर्व करते बच्चे होना, मैं मानती हूँ, मैं वो सिचुएशंस भी एड्रेस करती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो वीडियो है इसमें क्लियर कट दिखा रहे हैं कि उसकी मदर टॉक्सिक है, और वो जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन हो सकता था कि वो अपना लैपटॉप पूरी तरह से पलट के अपनी माँ को दे दे कि ये रहा मेरा लैपटॉप, ये रहा मेरी नोटबुक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप लैपटॉप चेक कर सकते हो, कुछ नहीं है। सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। लेकिन नहीं, उस बंदी को बार बार अपनी तरफ लैपटॉप घुमाना था, बार बार अपने आप को डिफेंड करना था लैपटॉप घुमा के कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं लैपटॉप दिखा रही है कि देखो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हाँ मैं नहीं देखना। ठीक है, मैं इसका मैं ये पेरेंट्स की साइड से बोल रही हूँ। और ये मैं ना, एक मिनट, मेरे को ना ये जो कमेंट्स में बोलते हैं ना लोग कि इंडिया डिजिटल होने की तरफ जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स अपने वही पुराने माइंडसेट में बैठे हुए हैं, बच्चे उनको डिजिटली सपोर्ट होने में हेल्प करते नहीं हैं और खुद से वो हो नहीं पाते हैं। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स कि वो हमें सिखाएंगे, प्यार से बैठेंगे, हमसे 2 बातें करेंगे, हमें सिखाएंगे, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो उसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, उसमें भी बच्चों की ही गलती है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ किड, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं ये बात अगर कह सकती हूँ तो आई होप एंड आई नो कि मेरे साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां जो इस बात से रिलेट कर सकती हैं। ये टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड नहीं है, ये वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है। जाके देखो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या होता है, बचपन से जब लात चप्पल छित्तर पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। मतलब उस बेचार माँ ने तुम्हारी पूछ क्या लिया कि क्या कर रही हो तुम रात को 12 बजे, तुमने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तुम होती कौन हो अपनी माँ की वीडियो बनाने वाली? पूछा उनसे कि मैं ये वीडियो बना लूं? पूछा उनसे कि मैं ये वीडियो डाल सकती हूँ? नहीं। अपनी जस्टिफिकेशन डालनी है ना, हमें तो वीडियो बनानी है, हम तो वीडियो डालेंगे, हम तो अपनी जस्टिफिकेशन दिखाएंगे कि देखो हम सही है, हमारी माँ ऐसी है। मेरी माँ भी पूछती है मुझसे, मैं भी रात को 1-1 बजे तक पढ़ती हूँ, मेरे पापा भी रात को उठते हैं 12:30 बजे, मुझे देखते हैं कि हाँ बच्ची पढ़ रही है, आके चेक करते हैं, पूछते हैं कुछ चाहिए नहीं चाहिए, पढ़ाई हो रही है, सब ठीक है। लैपटॉप चेक होता है, मेरा भी लैपटॉप चेक होता है, मेरे भी व्हाट्सएप चेक होता है, मेरा भी फोन चेक होता है, लेकिन मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ मतलब ऑन द स्पॉट है कि हाँ देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जब तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो दिखा दो और बात खत्म करो वहीं पे। क्यों मतलब तुम्हें बार बार अपने आप को डिफेंड करके वो लैपटॉप अपनी तरफ खींचना है, वो फोन अपनी तरफ खींचना है? छोड़ दो, दे दो, अगर वो ट्रस्ट फैक्टर है तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, हमें तो अपनी पर्सनल टॉक्स, अपनी पर्सनल चैट्स अपने तक ही रखनी है ना। प्लीज, कितने इंसिडेंसेस हो चुके हैं, कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या क्या टारगेटेड रील्स आती हैं, सबको पता है, सब जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, कोई डफर नहीं है। छोटे से छोटी बच्चा 10 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कितने भी साल का हो, सबको दुनिया के बारे में आजकल इंफॉर्मेशन है, सबको अवेयरनेस है। तो ये शिट प्लीज
ये प्राइवेसी, फ्रीडम, माय पर्सनल थिंग्स, इन सब की ना उम्मीदें तभी रखो जब मतलब इन सब की उम्मीदें ना तभी रखो जब मतलब तुम्हें लगे कि हाँ तुम सेफ हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, इतना सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गलत ना चला जाए, कुछ गलत ना कर बैठे, तो उनको ना थोड़ा सा अप्रिशिएट करो और थोड़ा सा ना एक वो ट्रस्ट फैक्टर दो। दे के देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दे के देखो वो ट्रस्ट फैक्टर एंड इट विल रियली वर्क। अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना कमरा, अपने बातें, अपनी लाइफ सब शेयर करके देखो, कंफर्ट भी फील होगा और उन आपसी ना एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनेगा ट्रस्ट का, तब पता चलेगा। आई नो कि मुझे बहुत सारे जेनजी लोग मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट नहीं करेंगे, बट दिस इज़ नेसेसरी। इंडियन पेरेंटिंग पे बहुत सवाल उठते हैं, बहुत चीज़ें बोली जाती हैं विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग टॉक्सिक, आई एम सेइंग स्ट्रिक्ट, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए कुछ बच्चे आज भी सेफ हैं अपने घरों में, इसलिए कुछ लड़कियां आज भी सेफ हैं अपने घरों में। इंडियन पेरेंटिंग इज नॉट बैड, इट्स जस्ट how you handle it. I know it can be tough, but easy life तो किसी की भी नहीं होती। बेड पे लेट, फिर वो बेड पे फुल्ली पैरालाइज्ड इंसान हो या फिर अच्छा खासा चलता फिरता इंसान हो, लाइफ टफ सबके लिए होती है, फिर चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। हैंडल करना आना चाहिए। हर बात पे ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं कह सकते भाई, लाइफ तो जीनी है ना। So that's all for this video. If you like this video, do like and subscribe, do like and comment on my video. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon of course. अगर आप लोगों को इस पे कोई भी कमेंट है अगेंस्ट और विद, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I just hope the Gen Zs can understand me. If they cannot, it's fine. If they can, it's very good. Rest. Bye bye.